ग्राउंड जीरो से लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आप नितिन गडकरी को जानते हैं। नितिन गडकरी को निश्चित तौर पर आप जानते होंगे। कई रिकॉर्ड उनके नाम है। रिकॉर्ड समय में सड़क को पूरा करना, रिकॉर्ड समय से पहले सड़क को बना देना। इधर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर पूछ रहा है। कछुओं से कम रफ्तार से वो चल रहा है। कछुए पूछ रहे हैं कि जीत जाए क्या। इसके अलावा जगदलपुर नगर निगम से पानी तो नहीं आता है। आपको मौत बांटी जा रही है धीरे धीरे धीरे। तो मध्य प्रदेश के लंबे पुल की बात करेंगे, फ्लाईओवर की बात करेंगे। 7 साल से 1 2 3 4 5 नहीं 7 साल से इंतजार। अब तक 90% काम पूरा हुआ है। आपको यह भी दिखाएंगे कि जगदलपुर में नगर निगम की लापरवाही, घर घर जाने वाले पानी की किस तरह से सफाई हो रही है, जगदलपुर के जल स्रोतों का हाल क्या है। पवन पटेल हमारे साथ जबलपुर से जुड़ेंगे, श्रीनिवास रायडू जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इन दोनों से हम यह जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर स्थितियां है क्या। और जबलपुर के लोग पूछ रहे हैं, प्रिय विकास, तुम इस फ्लाईओवर पर कहां से चढ़ोगे? इधर से चढ़ोगे कि उधर से चढ़ोगे? कभी हम तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। कछुए सवाल कर रहे हैं कि यह तो हमसे भी धीरे चल रहा है। विकास की तेज गति पर चल रहे मध्य प्रदेश के कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते विकास की रफ्तार हो गई है धीमी। कुछ 7 साल से महानगर में आकार ले रहे जबलपुर के इस ब्रिज का यही हाल है। सड़कों पर भारी ट्रैफिक को कम करने के लिए 2015 में सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाने का प्रोजेक्ट था। 700 करोड़ की लागत के अनुमान था। 3 साल के अंदर 2017 में तैयार हो जाना था। 2017 से 7 साल बीत गए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, 2024 आ गया। 90% काम पूरा है। संस्कारधानी के लोग पूछ रहे हैं पूरा हो भी पाएगा या नहीं। मदन महल से दशमेश द्वार तक जाने के लिए इस ब्रिज को पूरा करने के लिए आधुनिक इंजीनियरिंग की बेमिसाल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। 1000 करोड़ रुपए लगने के बावजूद यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। 300 से शुरू हुआ था, 700 से शुरू हुआ था। माना यह जा रहा है कि इस ब्रिज के बनने से शहर का ज्यादातर ट्रैफिक फ्लाईओवर लेगा और लोगों को राहत मिलेगी। जबलपुर के सांसद आशीष दुबे ने निरीक्षण किया है। नेता निरीक्षण करते रहते हैं, कह रहे हैं अगले साल पूरा हो जाएगा। आज यहाँ देखने के बाद, निरीक्षण के बाद हम सभी को लग रहा है कि बहुत जल्दी हमको एक फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। निश्चित रूप से माननीय नितिन गडकरी जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है कि जबलपुर में उन्होंने एक बड़ी सौगात हमको दी और बहुत जल्दी ये हमारा फ्लाईओवर का काम मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में ये हमको तैयार कंप्लीट मिलेगा। मुझे लगता है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। समय सीमा के अंदर जो काम होना चाहिए था उस काम में कहीं ना कहीं ढिलाई हो रही थी और हम सब लोग ये चाह रहे थे कि शीघ्र फ्लाईओवर के निर्माण के कार्य को पूरा किया जाए ताकि शहर की जनता को एक माननीय नितिन गडकरी जी ने केंद्रीय मंत्री। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है जिसकी लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर है। जबलपुर के मदन महल से लेकर दमोह तक बनने वाले इस फ्लाईओवर का लगभग 90% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। ये इस वक्त हम मदन महल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर स्टेशन होने की वजह से इसे केबल स्टे के रूप में जो है फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है और केबल स्टे से इसे यहाँ पर खींचा जाएगा क्योंकि यहाँ पर पिलर बनाना संभव नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का इस फ्लाईओवर को बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लगभग 7 साल हो चुके हैं, अभी भी फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में जबलपुर के सांसद आशीष दुबे जी ने इसका निरीक्षण किया था और अधिकारियों से मिलने की इच्छा जाहिर की थी और अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि 2025 की शुरुआत के साथ ही इसे लोगों के उपयोग के लिए खोला जा सके। बहरहाल देखना होगा कि 2 महीनों में ये लक्ष्य पूरा हो पाता है या अभी और भी शहरवासियों को इसके लिए इंतजार करना पड़े। तो पवन से पहले नेताओं को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सौगात मिल रही है। सौगात मत दीजिए सर प्लीज, ट्रैफिक सिसक रहा है, आप तो बस पुल दे दीजिए। जबलपुर लिए चलेंगे, पवन हमारे साथ जुड़े हुए, पवन के साथ कुछ लोग भी होंगे। कोशिश हमारी यही, उनसे सीधे रिएक्शन करेंगे। पवन, पब्लिक का ओपिनियन। जी बिल्कुल, पब्लिक का ओपिनियन हम लेंगे। चूंकि जबलपुर का फ्लाईओवर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है तो लोगों में उत्सुकता काफ़ी है। हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा फ्लाईओवर नहीं है।
क्या लगता है कि ये कितना लाभदायक है और आखिर देर क्यों हो रही है? आम जनता को भैया बहुत लाभदायक मिलेगा। मनो देर इसलिए हो रही कि प्रशासन का बहुत स्लो काम चल रहा है, इसलिए देर हो रही है। हम तो चाहते जल्दी मिले तो अपने जिला जबलपुर को के आम जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सुविधाएं मिलेंगी और आम जनता को ट्रैफिक नहीं होगा। अभी तो इतना ट्रैफिक होता है कि एक्सीडेंट होते हैं, आम जनता को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हम तो चाहते जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर का कंप्लीट हो तो आम जनता को सुविधा मिले, उसका लाभ मिले। आप चूंकि बुजुर्ग हैं, आपने शहर की वो स्थिति भी देखी है कि जब शहर में सड़कें भी नहीं थी, अब जो फ्लाईओवर बन रहा है तो क्या लगता है आपको इससे कितना लाभ होगा? उसमें बहुत लाभ होगा, लोगों को सहूलियत मिलेगी, आने जाने में मुसीबत नहीं होगी, अच्छे से आदमी चल सकेगा, ना ज़्यादा भिड़ेगा आदमी। उससे होने से क्या तकलीफें दूर हो जाएंगी लोगों की, मगर जल्दी बनना चाहिए। हादसे रुकेंगे, लग रहा है कि हादसे रुकेंगे, जो एक्सीडेंट होते हैं कंट्रोल होगा, बहुत कंट्रोल होगा इससे हादसे भी कंट्रोल, हादसे भी कंट्रोल होंगे। भाई साहब क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे फ्लाईओवर को लेकर? फ्लाईओवर का काम तो देखिए बहुत अच्छा होने वाला है, बस उसमें बात ये है कि थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा ये थोड़ा जल्द से जल्द करा दें, जो अपने ट्रैफिक है जबलपुर को बहुत कम हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ये अपने जबलपुर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, लेकिन इसमें लेट बहुत कर दिया है। काम तो बहुत अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे फ्लाईओवर को? फ्लाईओवर बनेगा तो सभी को बहुत सुविधाएं मिलेंगी और आने जाने वालों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं वो भी नहीं होगा। और छोटे बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं स्कूल जाने आने में, बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, तो इस वजह से फ्लाईओवर बनना जरूरी है। ललित, आपको बता दें कि जबलपुर के दमोह नाका से मदन महल तक ये फ्लाईओवर बनने वाला है, जिसका काम लगभग 90% से हो चुका है। सिर्फ स्टेशन के पास पे जो केबल स्टे ब्रिज बनना है उसका काम बाकी है, लेकिन उसमें भी काफ़ी समय लग रहा है, जिससे लोगों को आज भी परेशानी हो रही, चूँकि रूट कई बार डाइवर्ट करना पड़ता है, वन वे रूट हो जाता है, जिससे जाम की हालात बन जाते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है। ठीक, बहुत वाकई ये लंबे इंतजार की बात है। ये भी हैरत की बात है, गडकरी साहब को हम एक बार सुन रहे थे, जबलपुर की सड़क को लेकर उन्होंने कहा कि वो तंग आ चुके हैं जो अफसरों का रवैया है। मूल देरी की वजह क्या है? कोई टू द पॉइंट जिम्मेदारों के पास आंसर है? पवन, इसका जवाब आप ही दें शॉर्ट में। पवन, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो देरी की वजह क्या है? टू द पॉइंट कोई जवाब है? जी बिल्कुल, अगर जिम्मेदारों से बात करें तो राजनेता जो नेता है हमारे शहर के, हमारे राकेश सिंह जी है, वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका कहना है कि बीच में कोरोना था, जिसके कारण में 2 साल 3 साल का एक्सटेंशन वहां पर लेना पड़ा। उसके बाद में कई बार तकनीकी दिक्कतें आई, तो कई बार ट्रैफिक के कारण भी समस्या बनी। चूंकि मेन ट्रैफिक उसी रूट पर है, जो दमोह नाका से मदन महल वाला रोड है, उसी पर मेन ट्रैफिक होता है, जिसके कारण गति को धीमा रखना पड़ा। लेकिन ये तर्क समझ में आते हैं कि इसके वजह से, कोरोना की वजह से, ट्रैफिक की वजह से सावधानी रखना जरूरी होता है, इसीलिए काम स्लो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनसीसी कंपनी जो फ्लाईओवर बना रही है, वो भी कई बार उसने काम रोका, फिर शुरू किया, फिर प्लान चेंज हुआ, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तकनीकी रूप से कई सारी रुकावटें आई। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर के अधिकारियों की बात को अगर समझा जाए तो गति बेहद धीमी है। यही काम अगर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जाए, संसाधन बढ़ाए जाए, तो समय पर भी हो सकता है। काम वक्त पर हो जाएगा तो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ तक कैसे जाएगा? यही तो सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका पवन, आपके साथ जो लोग जुड़े उन्होंने अपनी बात रखी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री फ्री फ्री, क्या आप बीमारी चाहते हैं? बीमार होना है तो जगदलपुर चले आइए। यही टैगलाइन ऐसा लगता है कि जगदलपुर नगर निगम आजकल अपनी बना चुका है। बस्तर संभाग के विकास के लिए सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। बस्तर संभाग के जगदलपुर शहर की नगर निगम की लापरवाही ऐसी जो सवाल पूछ रही है कि क्या आप जो पानी पी रहे हैं वो साफ है? पूरे शहर में जहां से पानी की सप्लाई होती है, हे राम कह देंगे आप वहां पहुंचकर। ना कोई सीसीटीवी, ना कोई चौकीदार, ये तो बात अलग हो गई। शुद्धिकरण केंद्र की हालत देखेंगे, अशुद्धि की परिभाषाएं भूल जाएंगे, पानी पीने से इनकार कर देंगे। लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की, अफसरों की, जिम्मेदारों की, जनप्रतिनिधियों की चमड़ी हो चली है बहुत मोटी।
शहर के सरकार, नेता प्रतिपक्ष उनके पास भी पहुंचे, बातें सब कर रहे हैं, आश्वासन सब दे रहे हैं। पानी साफ कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं। क्योंकि वाकई जैसे बता रहे हैं कि पानी में कुछ भी मिलाया जा सकता है और उसके लिए अब नगर निगम ज़्यादा अलर्ट होकर काम करेगा। बस कुछ दिनों की बात है, क्योंकि जो पहले का जो टंकी है वो पुराने पद्धति से बना हुआ था और वही चल रहा था। लेकिन अब बहुत जल्द हमारा जो अमृत मिशन के द्वारा जो टंकी बना हुआ है वो ओपन नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि जनहित में ऐसा कोई बात नहीं आएगा और अच्छा ही करने का प्रयास करेंगे हम। कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वहाँ कुत्ता को डाल दे या कुछ जहर डाल दे, वहाँ सुरक्षा के नाम से किसी प्रकार का ना वो सीसी कैमरा है, ना चौकीदार भी है तो वो भी ऐसी है, गेट खुला है तो खुला है। और कभी भी शहर के अंदर पानी जैसा ऐसा चीज़ है कि पूरा शहर पीता है। कभी भी ईश्वर ना करे कि ऐसा कोई घटना हो जिससे शहरवासियों को जगदलपुर नगर निगम की लापरवाही इतनी साफ देखी जा सकती है कि वो पानी में दिख रहा है। शुद्ध पानी जो शहरवासियों को मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। जगदलपुर नगर की लगभग 2 लाख की आबादी है और 2 लाख की आबादी का जो पानी उनको तो मिलता है, ये वही जगह है। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंद्रावती का पानी आता है, उसे स्टोरेज किया जाता है, उसके बाद टंकी के माध्यम से पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो खुले तौर पे जो रखा गया है, लोगों का कहना है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जगदलपुर के नगर निगम की जनता इसी पानी को पी रही है। ऐसे में पानी में कुछ मिलावट अगर कर दे तो जगदलपुर शहर में हाहाकार मच जाएगा। जिम्मेदारों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है, सुरक्षा के उपाय करना चाहिए। लेकिन साफ नज़र आता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। सफिरा साहू कह रही हैं कि नगर निगम तत्परता से काम करेगा। तत्परता से काम मत करिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी, अपने हिस्से की ईमानदारी, इतना पर्याप्त है। जब जगदलपुर एकदम स्वस्थ रहेगा। श्रीनिवास नायडू आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। श्रीनिवास, ग्राउंड जीरो से क्या कह रही पब्लिक? देखिए, ये काफ़ी संवेदनशील मामला हो जाता है जब शहर की जनता को जो पानी दिया जाने वाला पानी है वो कितना शुद्धिकरण है। इंद्रावती का पानी को स्टोरेज किया जाता है शहर के जो पावर हाउस स्थित फिल्टर प्लांट में। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को देखकर हम नहीं, आम लोग भी कह रहे हैं कि काफ़ी इस लापरवाही सामने आता है। वहाँ की जनता जब पहुँचती है वो देखती है कि ये जो खुले तौर पर जो गेट खुला रखा गया, जबकि वो काफ़ी सेंसिटिव जगह, किसी भी आने जाने वाले को प्रतिबंध किया गया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति शरारती तत्व अगर उस पानी में कुछ डाल देता है तो स्वाभाविक है स्थिति क्या होगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते कि ये मामला कितना गंभीर है और निगम प्रशासन का जो लापरवाही है कितना देख रहे हैं। सर, आप देख रहे हैं जो पावर हाउस स्थिति है वहां पर जो लापरवाही सामने आई है, पानी को खुले तौर पर रखा गया है, न सीसीटीवी कैमरा न गार्ड है, तो लोगों को जो पानी मिल रहा है कितना शुद्ध मिल रहा है? पानी की शुद्धता की बात करना बिल्कुल बेमानी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि निगम की ज़बरदस्त लापरवाही है। ऐसा खुले में पानी का शोधन करना बिल्कुल गलत कदम है। अगर व्यवस्था के अनुरूप अगर जल संशोधन यंत्र लगाया जाता है तो उसको ढकने की व्यवस्था होती है, और तो और उसके आसपास चौकीदार रहते हैं, देखरेख करने वाले होते हैं। उसके साथ ही पानी की सफाई की व्यवस्था को पूरी की जाती है। क्योंकि यह पानी लाखों लोगों के घर तक पहुंचता है और इस पानी से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इस पानी में, इन्होंने ठीक कहा कि इस पानी में अगर ऊपर से ही कुछ चीज़ गिर जाए और या कोई आसपास के ही कुछ लोग बदमाशी वासी कुछ लोग वहाँ पे गंदे चीज़ ला के अगर छोड़ दें तो पूरा का पूरा पानी अशुद्ध हो जाएगा और इससे कई लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ेगा। क्या लगता है, कितना गंभीर मानते हैं? ये काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। लंबे समय से ये मांग उठती रही है वहाँ कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर तैनात की जाए और सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी लंबे समय से बात हो रही है। ये आज करीब 10-15 वर्ष पुरानी मांग है, लेकिन आज 10-15 वर्षों बाद ये पुरानी मांग पूरी नहीं हो पाई है, जबकि वहाँ हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है
वहाँ पे ना तो सुरक्षा की व्यवस्था है, ना सीसीटीवी लगा हुआ है, और जो वहाँ पे सप्लाई के लिए फिल्टर प्लांट में केमिकल उपयोग किया जाता है उसकी भी कोई मापदंड नहीं है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम प्रशासन जनता की जिंदगी से कितना सचेत है करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद श्रीनिवास आपका इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदलपुर से श्रीनिवास, पानी को लेकर ये रिपोर्ट उन्होंने दिखाई, लोगों का क्या ओपिनियन रहा वो इन्होंने दिखाया, किस तरह से आप जगदलपुर के बाशिंदे किस कदर गंदा पानी पी रहे हैं वो रिपोर्ट आप देख रहे थे। लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपने देखा। और इसी के साथ ग्राउंड जीरो से लाइव में इतना ही। नमस्कार।